यस, आई एम प्लेइंग वृंदाज मदर, दैट इज़ धनकोर, उसकी स्टेप मदर है वो। एंड पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी शो के लिए हम इतना ईगरली वेट कर रहे हैं, जो आज लकीली दिन आ गया है कि हाय, माय नेम इज़ पल्लवी प्रधान और आप मुझे देख रहे हैं PNTV पे 7 बजे से हमारा शो आ रहा है तू ही रे दिल में, 15 तारीख से ZTV पे ज़रूर देखिएगा। ये 7 बजे ZTV पे आएगा तू ही रे दिल में। 3 बच्चों की स्टोरी है, 2 लड़कियां 1 लड़का। बहुत ही, आई विल नॉट से अलग, बट बहुत ही रूटेड और बहुत ही जेन्युइन स्टोरी है। कुछ भी ओवर द टॉप नहीं है, कुछ भी ये क्या दिखा रहे ऐसा वाला नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल स्टोरी कि एक लड़की है गांव की, उसके साथ नसीब ने बहुत बुरा किया है, लेकिन शी हैज़ दैट मैजिकल टच कि जिसे भी टच करती है सब अच्छा हो जाता है। सो जस्ट इमेजिन द आयरनी कि जो लड़की किसी चीज़ को टच करे तो उनका अच्छा होता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एंड शी ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ अ बॉय जो उसके सपनों का राजकुमार है, और कहीं भी कोई आशा नहीं है उसे। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक सिचुएशन ऐसे हो जाता है कि वो उसके सामने आ जाता है, उसके साथ शादी होती है, नहीं होती, क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। आप प्ले कर रही हैं उनकी माँ का किरदार, या उसके बारे में बताइए कि आप यस, आई एम प्लेइंग वृंदाज मदर, दैट इज़ धनकोर, उसकी स्टेप मदर है वो। एंड बेसिकली बैक स्टोरी ये है कि मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, और मेरे पति वृंदा की माँ से प्यार करते थे, और उससे वृंदा पैदा हुई और वो औरत मर गई, और वृंदा को वो हमारे घर पे लेके आए। एंड देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ही ऑल्सो डाइज। सो कहीं पे धनकोर को ये एक पेन है उसकी लाइफ में कि मैंने आपसे शादी की, मैंने आपको 2 लड़के दिए, और फिर भी आपने मेरा घर तोड़ा, उस औरत के पास चले गए, और फिर वो मरने के बाद वापस आ गए एक बच्ची लेके। मैम इस पूरी चीजों की सजा वृंदा को भुगतनी पड़ती है। ऑब्वियसली, बिकॉज क्या होता है कि इंसान कितना भी सेंसिबल हो या कितना भी समझ जाए चीज़ों को, लेकिन कहीं पे जो एक अंदर दुख होता है, एंड स्पेशली व्हेन women गेट हर्ट, स्काई इज द लिमिट, यू नो। सो कहीं पे थोड़ा बहुत ऐसा है कि अदरवाइज शी इज़ फाइन, बट जब वृंदा उसके सामने आती है तो उसे उसका पास्ट, उसके साथ हुई जो गलत चीज़ें हुई है वो दिखती है, एंड समहाउ वो पूरा गुस्सा वृंदा पे निकालता है। सी, वो औरत ऐसी भी नहीं है कि वृंदा को घर से निकाले। अगर कोई बुरा होता तो बोलता कि भाई चल घर से निकल, या पर शी इज़ द वन कि हाँ भाई तू घर में पड़ी रहे, घर के काम कर, मेरे सामने मत आ, और मुझसे प्यार की उम्मीद नहीं मत रख, यू नो। सो शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन, बट समवेयर सिचुएशन ने उसको कड़वा बना दिया है। मैम रियल लाइफ में भी कई बार ऐसी स्टोरीज हमें देखने मिलती है जहाँ पे एक सौते की माँ होती है, सो रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपका उस पर क्या ओपिनियन है जैसे शो में दिखाया जा रहा है? सी, आई टेल यू, किसी भी समाज में अच्छा होता है, बुरा होता है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ जहाँ पे द स्टेप मदर इज़ लाइक देयर रियल मदर, बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारी जगह पे मैं देखती हूँ कि औरत अच्छी है जो स्टेप मदर बन के आई है, लेकिन बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सो इट डिपेंड्स किस लोगों का स्वभाव कैसा है, सिचुएशन कैसी है, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। समाज में अच्छा भी है, बुरा भी है, गलत भी है, सही भी है, लेकिन आपके नसीब में क्या आता है, या आप सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो या नहीं, ये सब आप पे ऊपर है। सो ऐसा नहीं है कि स्टेप मदर मतलब बुरी मनोरमा ललिता पवारी होती है, बट आई हैव सीन मैनी विमेन जिन्होंने ऐसी शादी की है और फर्स्ट वाइफ से बच्चे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है बच्चों के साथ घुल मिलने की, प्यार करने की, बात करने की, लेकिन बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। सो दैट इज़ इट, दैट्स फाइन। ओह हाँ भाई, वो तो कैसा है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि राम को राम दिखाने के लिए रावण को दिखाना ज़रूरी होता है, किसी की अच्छाई बाहर निकालने के लिए उसके साथ बुरा होना ज़रूरी होता है, तो हम वो बुरा
प्ले कर रहे हैं सो दैट आपको पता चले। और आई टेल यू व्हाट, बहुत सारे घरों में आज भी औरतों के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। वी कांट डिनाई इट, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ फैक्ट, बट ये होता है बहुत सारे घरों में। तो हमारे यहाँ पे भी स्टोरी में ऐसा है कि गुस्सा आता है तो गुस्सा धनकोर निकालती है वृंदा पे। अगर सूरज 10 मिनट लेट उगे तो वो भी वृंदा की गलती होती है। तो मैम लाइक लवली ऑडियंस को आप क्या बताना चाहते हैं कि आगे जाकर के कहीं प्यार होगा दोनों के बीच में, कि पूरी सीरीज में हमें, पूरे शो में यही देखने मिलेगा कि वृंदा को सफर करना है? देखिए, मुझे 7 एपिसोड की स्टोरी पता है, मैं आपको बता सकती हूँ। 7 एपिसोड के बाद हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे क्रिएटिव्स, हमारा चैनल, हमारे राइटर्स क्या जादू करेंगे मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन डेफिनेटली ये जो शो है ये बेस्ड ऑन अ साउथ इंडियन शो, और वो शो साउथ इंडियन लैंग्वेज में बहुत चला है, बहुत, मतलब इट वाज अ हिट शो। सो डेफिनेटली एक स्टोरी हमें अच्छी सी मिली है। अब उसका एक अच्छा सा वर्जन आप ऑडियंस के सामने हम लेके आएंगे। ये 7 एपिसोड्स की बात की मैम, आपने कुछ हिंट दे दी थी ऑडियंस को? वेरी स्मार्ट। 7 एपिसोड में तो बस आपको यही पता चलेंगे, कैरेक्टराइजेशंस ओपन हो रहे हैं, हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरीज पता चलेगी, घर में कौन कौन है, कौन कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। थोड़ी सी स्टोरी आगे भी बढ़ेगी, लेकिन जहाँ तक कि मैंने काम किया है, सिचुएशन यही हुई है कि अभी तक लोग बोल रहे थे कि वृंदा लकी है सबके लिए, और ये चीज़ 7 एपिसोड तक मुझे पता चल जाती है कि भाई ये तो लकी है सबके लिए, इसे घर से निकालना या घर से बाहर भेजना, इवन शादी करके भी गलत है। इतना बता सकती हूँ मैं आपको। ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन अपनी लवली ऑडियंस के लिए जो इस शो को देखने वाले हैं, आज से आपका शो लाइव हो रहा है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या चीज़ें चल रही है दिमाग में, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, जो भी मन में चल रहा है सारी चीज़ें ऑडियंस को बताइए। ओके, सो हाय, माय नेम इज़ पल्लवी प्रधान। आप मुझे देख सकते हो धनकोर के कैरेक्टर में 7 बजे जी टीवी पे इन द शो कॉल तू ही रे दिल में। ये शो हम पिछले 9-10 महीने से प्लान कर रहे हैं। बहुत पेशेंस, बहुत होप्स, बहुत मेहनत, और ऑफ कोर्स सब लोग करते हैं, बट पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी शो के लिए हम इतना ईगरली वेट कर रहे हैं, जो आज लकीली दिन आ गया है कि आपके सामने ये शो प्रस्तुत हो रहा है। ज़रूर देखिएगा। आई विल से हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब दे आर ब्यूटिफुल पीपल। मतलब इतने 10 महीने में इतने सारे क्रू को, इतने सारे कास्ट को संभाल के रखना, और फिर जब शूटिंग होता है तो संभालना, बिकॉज स्पेशली हमारे जो सीन्स होते हैं गांव के, इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। बहुत ऊपर से गर्मी, नीचे मिट्टी, देयर इज़ नो एसी, फिर भी जिस तरह से ख्याल रखा जाता है, it is really remarkable. I really want to say thank you from your medium. Plus सारे एक्टर्स, जो भी कास्टिंग हुआ है इस शो का, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसे कास्ट किया। वेरी परफेक्ट कास्टिंग, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उस उम्र का वो एक्टर ने, तो आजकल ऐसे होता है ना कि यंग एक्टर को व्हाइटनर लगा के खड़े कर देते हैं, वैसा नहीं है। इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक कास्टिंग। सो द होल शो बहुत ही जेन्युइनिटी से बना हुआ है, एंड आपको वो उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली दिखेगा।